हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, सो आज हम अपना न्यू टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, लास्ट लेक्चर में हम सभी ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा था, बट इस लेक्चर में हम न्यू टेंस जो नाम है उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बारे में डीप में सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। वेरी सिंपल, आप सभी को पता है कि परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, एंड फ्यूचर टेंस की बात करें उसे हम कहते हैं भविष्य काल। दैट मीन्स अगर हम बात करें पूरे टेंस की, पूरे टेंस को कहा जाएगा पूर्ण भविष्य काल। ओके, आइए अब हम सभी टेंस की तरह इस टेंस की वाक्य रचना के बारे में देखते हैं। अगर हम वाक्य रचना के पहले हम उसकी पहचान देख लेते हैं और रामबाण में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो देख लेते हैं, फिर हम वाक्य रचना की ओर चलते हैं। अगर हम पहचान की बात करें फ्रेंड्स, इसमें किसी भी कार्य का भविष्य में पूर्ण होना। ऑलराइट, दैट मीन्स कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब फ्यूचर में पूर्ण होने की बात हो रही है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अब अगर हम बात करें रामबाण की, रामबाण में इसमें क्या आता है? वेरी सिंपल, अगर हम रामबाण की बात करें रामबाण में इसमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ऑलराइट, आइए देखते हैं इसकी वाक्य रचना। वाक्य रचना में पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब में इसमें विल हैव आएगा, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड। ऑलराइट, नाउ ये तो हमने बात की सेंटेंस पैटर्न की। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल्स आपको दिया है जिससे आप समझ सकें कि इसका हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है। ओके, देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, राहुल कल इस समय क्रिकेट खेल चुका होगा। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, बट फ्यूचर में हम बता रहे हैं कि उसका जो एक्शन है, दैट मीन्स राहुल के जो क्रिकेट खेलने की जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी। राइट, एक बार फिर से देखते हैं हम सेंटेंस को, राहुल कल इस समय क्रिकेट खेल चुका होगा। दैट मीन्स राहुल के जो क्रिकेट खेलने की क्रिया इस समय कल पूरी हो चुकी होगी। ऑलराइट, इससे पता चलता है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वेरी सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राहुल, देन विल हैव आएगा, देन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब के रूप में खेलना, और खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, बट वी विल यूज हियर थर्ड फॉर्म। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? क्रिकेट, एंड एक्स्ट्रा वर्ड में आएगा एट दिस टाइम टुमारो। ओके, मैंने आपको सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से ट्रांसलेशन करके समझाया। एक बार हम पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन स्पीडली देख लेते हैं। राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। ओके, आई होप कि ये पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और सेंटेंस पैटर्न आप सभी को समझ में आई होगी। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ विल हैव दिया है। राइट, दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ में हमें विल हैव ही यूज करना है। ऑलराइट स्टूडेंट, आइए अब हम अपने न्यू टॉपिक की ओर आगे चलते हैं जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऑलराइट, आप सभी को पता ही है कि नेगेटिव सेंटेंस की एक ही पहचान है। अगर हम हिंदी की बात करें वहाँ पर नहीं शब्द का जिक्र किया जाता है, और अगर हम इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स वहाँ पे नॉट यूज किया जाता है। ऑलराइट, नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम सेंटेंस पैटर्न की बात करें इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस की वाक्य रचना आती है
तो नेगेटिव सेंटेंस की ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाती है। सिर्फ एक ही चेंज होता है, जैसा कि मैंने पहले के टेंस के लेक्चर में समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है। सो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट सेम टू सेम, विल, यहाँ पर आप देख सकते हैं विल हैव हेल्पिंग वर्ब दिया है, बट मैंने आपको समझाया था कभी भी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आते हैं सो उनके बीच में हमें नोट लगाना है। ज़्यादातर स्टूडेंट से यही गलती होती है कि वो विल हैव के बाद नोट यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सर ने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज करना है, बट ये हमें याद रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना तो है, बट अगर दो वर्ड हेल्पिंग वर्ब में आ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, सो हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड के बाद में ही नॉट यूज कर देना है। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर विल नॉट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। सो अब इसी सेंटेंस को जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस में सीखा था, हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करके एग्जाम्पल बना देते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया आ सके कि कहाँ पर चेंज हो रहा है। सो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैंने दिया है, सेम वही सेंटेंस दिया है, आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं वर्ड का जिक्र किया जा रहा है। राहुल कल इस समय क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। आप देख सकते हैं ये जो शब्द है नहीं, वही शो करता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, बाकी सब तो सेम टू सेम ही है। ओके, सो अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, सो पहले क्या आएगा, राहुल, देन विल के बाद हमें क्या यूज कर देना है, नॉट। आप देख सकते हैं सेंटेंस पैटर्न में विल के बाद में नॉट आया है, सो हम ट्रांसलेशन में यहाँ पर नॉट यूज कर देते हैं। देन हैव, देन प्लेड, देन क्रिकेट, देन एट दिस टाइम टुमारो, सेम टू सेम। बाकी सब कुछ हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के जैसा ही है, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या यूज करना था, नॉट। ओके स्टूडेंट, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का न्यू सेंटेंस पैटर्न, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं वो आप सभी जानते हैं। ओके, सो हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रश्नार्थ वाक्य। दैट मीन्स अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं सो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बट यू नो टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दैट मीन्स पॉजिटिव वे में हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट जो सेकेंड टाइप है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं एनआई। एनआई मीन्स होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक प्रश्नार्थ वाक्य। ओके, बट अभी हम फिलहाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बारे में सीखेंगे। सो देखते हैं सबसे पहले इसकी वाक्य रचना। सो अगर हम वाक्य रचना की बात करें फ्रेंड्स, सो पहले जैसा कि मैंने आप सभी को सिखाया है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। ऑलराइट, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। सो सेंटेंस पैटर्न तैयार होती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ऑलराइट, सो आइए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या कल इस समय कल्पना गीत गा चुकी होगी। दैट मीन्स हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कल इस समय कल्पना गीत गा चुकी होगी। सपोज कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी इवेंट है, किसी सेरेमनी में की डिस्कशन हो रही है, तो ज़्यादातर ऐसे सेंटेंस या ऐसे कन्वर्सेशन उस टाइम यूज होते हैं कि क्या कल इस समय कल्पना गीत गा चुकी होगी। दैट मीन्स फ्यूचर में एक्शन या वर्ब कंप्लीट होने की बात हो रही है, सो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। जो मैंने सेंटेंस अभी कहा, क्या कल इस समय कल्पना गीत गा चुकी होगी। सो ऑलराइट, पहले सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से विल, देन कल्पना, देन हैव। ओके, गीत गाना, गाने को इंग्लिश में एक सिंग कहते हैं, बट उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, और अ सॉन्ग मतलब गीत। राइट, सो विल कल्पना हैव संग अ सॉन्ग इस समय मीन्स एट दिस टाइम
कल मीन्स टुमारो। ऑलराइट, सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है, विल कल्पना हैव संग अ सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। ऑलराइट, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, जस्ट बिकॉज इट्स अ वन काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, बट एक एग्जांपल और भी मैंने आपको पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में दिया है, सो उसे भी आप देख सकते हैं। ओके, क्या कल वे सभी मार्केट जा चुके होंगे? दैट मीन्स विल दे, वे सभी को क्या कहेंगे? दे। विल दे हैव गॉन टू द मार्केट टुमारो? ऑलराइट, कल मीन्स टुमारो। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है, विल दे हैव गॉन टू द मार्केट टुमारो? ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इंट्रोगेटिव फिनिश होता है। नाउ सेकेंड टॉपिक एंड दैट इज एनआई मीन्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मीन्स नकारात्मक प्रश्नार्थ वाक्य। ऑलराइट, सो इसकी वाक्य रचना में देखें तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, हमें विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करना है यहाँ पे। राइट, सो यू नो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वॉन्ट, then subject, then have, then third form, then object and then extra word. Alright, so ये तो हमने बात की उसकी सेंटेंस पैटर्न की। अब इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल चेंज नहीं किया है, मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है जो आपको पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में बताया गया है। सिर्फ यहाँ पर हमें नहीं वर्ड का जिक्र करना है, जिससे आपको आइडिया आ सके कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो एक माइनर सा चेंज होता है वो क्या है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया था अभी, बस यहाँ पे हमें नेगेटिव कर देना है। क्या कल इस समय कल्पना गीत नहीं गा चुकी होगी? दैट मीन्स हम पूछ रहे हैं बट नेगेटिव वे में पूछ रहे हैं कि क्या कल इस समय कल्पना गीत नहीं गा चुकी होगी? राइट, सो अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें स्टूडेंट्स, सो वेरी सिंपल, सेंटेंस पैटर्न में हमने यहाँ पे वांट लिखा है, सो वी विल यूज वांट, देन कल्पना हैव संग अ सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, सेम टू सेम जो आपने ऊपर देखा था। राइट, वांट कल्पना हैव संग अ सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दैट मीन्स मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की सेंटेंस पैटर्न में सिर्फ एक ही चेंज होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसके साथ में हम नॉट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज कर देते हैं, बस ये एक माइनर सा चेंज होता है। आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके, और अगर हमारे लेक्चर आप सभी को पसंद आ रहे हैं, मीन्स समझ में आ रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर टू एवरीवन। और ये लेक्चर आप उन लोगों को भी शेयर करिए जिन्हें टेंस सीखने की ज़रूरत हो। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।